लिटरली भाई तुम लोग जानते हो बबू भाई के पास टोटल 7 एलिमेंटल पावर्स है। जो सातों एलिमेंटल पावर्स ही वही पहले रत्ता नाम के एक एलियन के पास था, जो वही ऑटोबॉट के माध्यम से बबू भाई के पास आया है। पर भाई तुम में से काफी सारे बंदे जो भाई मुझे काफी दिनों से फॉलो करते हैं, वो लोग भाई जानते भी हो कि रत्ता से भी पहले सातों एलिमेंटल पावर्स और भी सातों एलिमेंटल मास्टर्स इस्तेमाल करते थे। और भाई उनमें से रत्ता भी एक एलिमेंटल पावर का मास्टर था। और भाई इन लोगों से भी पहले ये सातों एलिमेंटल पावर्स ही सातों अलग अलग पावर स्पेरा के पास था। और ये भाई सिर्फ मेरे कुछ ही कट्टर फैंस को पता है, बिकॉज भाई जो लोग मुझे 3 साल पहले से मेरे पुराने चैनल मोस्टा 2 से फॉलो करते हैं, वो लोग भाई जानते हैं मैं भी 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक के बारे में, जहाँ पे भाई मैं बबू भाई के 7 एलिमेंटल पावर्स के इतिहास को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कम इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी। पर भाई 2024 में आके भाई कोई इन्फॉर्मेशन का कमी तो है नहीं, सो भाई फिर से खुल के बातें करते हैं बबू भाई के 7 एलिमेंटल पावर्स के इतिहास के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। पावर स्पेरा यूनिवर्स में आज के टाइमलाइन के मुताबिक, यानी कि बबू भाई गैलेक्सी सीजन 2 के टाइमलाइन 2017 के बेसिस पे अगर हम लोग इतिहास को जानने का कोशिश करेंगे तो आज से लगभग 400 इयर्स पहले ब्रह्मांड के कोने कोने पे 7 अलग अलग एलिमेंटल पावर वाला पावर स्पेरा अलग अलग होके ब्रह्मांड के कोने कोने पे फैला हुआ था, जिनमें से वही सातों का नाम अलग अलग था और सातों के पास अलग अलग एलिमेंटल पावर्स थे। थंडर बॉट के पास था थंडर का एलिमेंटल पावर, टाइफून बॉट के पास था विंड का एलिमेंटल पावर, और उसके बाद क्रिस्टल बॉट के पास था अर्थ एलिमेंटल पावर। उसके बाद वही आपी बॉट यानी कि फायर बॉट के पास था फायर एलिमेंटल पावर। देन वही स्नो बॉट के पास था वाटर का पावर या फिर आइस का पावर, जो वही वाटर को यानी कि लिक्विड को कंट्रोल करने में कैपेबल था, प्लस भाई उसे बर्फ में ट्रांसफॉर्म करने में भी कैपेबल था। देन वही सिनर बॉट द मोस्ट पावरफुल एलिमेंटल पावर स्पेरा, जिसके पास था लाइट एलिमेंटल पावर, जो वही यूनिवर्स का सबसे खतरनाक एलिमेंटल पावर था। बाद में वही ये सातों एलिमेंटल पावर स्पेरा वही अलग अलग प्लैनेट्स पे पहुंच जाता है अलग अलग सिचुएशंस के माध्यम से। जैसे वही वॉल्टर बॉट क्रैश कर गया था प्लैनेट गुरलतन पे, जहाँ पे वही सत्रियंतन नाम का एक एलियन को मिलता है थंडर एलिमेंटल पावर, जो भाई वो अच्छे काम में इस्तेमाल करके प्लैनेट गुरलतन के सबसे खतरनाक राजाओं में से एक बन जाता है, जो कि वही बाद में अपने एम्पायर को और भी बढ़ाने के लिए और भी काफी सारे काम किए थे, जो कि वही अच्छे काम थे। पर वे जो भी उसके बाद वही बातें करते हैं तूफान बॉट या फिर टाइफून बॉट के बारे में, जिसके पास था विंड एलिमेंटल पावर, जो वही क्रैश कर गया था प्लैनेट विंडारा पे, जहाँ पे भाई कुपुत्री नाम के एक बच्ची को इस पावर स्पेरा के माध्यम से विंड एलिमेंटल पावर मिलता है, जो भाई ये अच्छे काम पे लगा के प्लैनेट विंडारा का रानी भी बन जाती है। पर वही अनफॉर्चुनेटली इन सब से हटके फायर बॉट और स्नो बॉट एक ही प्लैनेट बराज पे जाके क्रैश करता है। उसके बाद वही दोनों अलग अलग एलियन को यानी कि पगलीमा पायरेट को मिलता है फायर का पावर फ्रॉम द पावर स्पेरा फायर बॉट, और मार्जवाइस को मिलता है आइस का पावर फ्रॉम द स्नो बॉट। और वही दोनों ही अपने अपने एम्पायर क्रिएट करते हैं अपने अपने पावर्स को सही से इस्तेमाल करके। देन वही प्लैनेट रिम्बारा पे टिम्बर बॉट आगे क्रैश करता है, जिससे वही किंग वाला कुंग को मिलता है लीफ का पावर, और वही खुद को राजा बना लेता है रिम्बारा प्लैनेट का काफी बड़ा एम्पायर क्रिएट करके पावर्स को सही से इस्तेमाल करके। देन वही फिर से इन लोगों से हटके प्लैनेट गुगुड़ा पे पावर स्पेरा सिनर बॉट और पावर स्पेरा क्रिस्टल बॉट गिरता है फिर क्रैश करता है, जिससे वही दो काफी छोटे छोटे बच्चों को मिलता है दो अलग अलग एलिमेंटल पावर्स। एक था हंकासा को मिलता है अर्थ एलिमेंटल पावर फ्रॉम पावर स्पेरा क्रिस्टल बॉट। देन वही रत्का नाम के बच्चे को मिलता है यूनिवर्स का सबसे खतरनाक पावर या फिर एलिमेंटल पावर लाइट पावर, जो वही मिला था फ्रॉम पावर स्पेरा सिनर बॉट। और तब भाई शायद ही किसी को लगा था ये वाला बच्चा कभी जाके काफी बड़ा एक विलेन बन जाएगा, जो भाई एलिमेंटल पावर्स के लालच में अपने भाई की तरह दोस्त को यानी कि हंकासा को भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। शायद ही कोई सोच पाया था। शुरुआती दिनों में वही सब लोग ही अपने अपने पावर्स को अच्छे काम में इस्तेमाल करते थे, इंक्लूडिंग रत्ता का। और वही कोई एक मिस्टीरियस बंदा इन सब को यानी कि इन सातों एलिमेंटल मास्टर्स को यूनाइट करता है, एक दूसरे के साथ मुलाकात करने में मजबूर करता है। मैं वही काफी रिसर्च किया, पर भाई उसके बाद भी कौन सा बंदा या फिर कौन बंदा वही ऐसा है जो भाई इन लोगों को यूनाइट किया था वो वही पता नहीं लगा। सो भाई इस वाले इन्फॉर्मेशन को अभी के लिए थोड़ा सा मिस्टीरियस ही रहने दो। सो भाई बाय द वे जब सातों एलिमेंटल मास्टर्स यूनाइट होते हैं तब भाई रत्ता का रियलाइज करता है कि भाई उसके पास सबसे ज्यादा
पावरफुल पावर है, यानी कि लाइट एलिमेंटल पावर। और वही इतने सारे यानी कि टोटल 6 एलिमेंटल मास्टर्स को देख के रत्तका उन लोगों से 6 एलिमेंटल पावर्स को छीनने के लिए लालची हो जाता है। इसलिए वही रत्तका एक एक करके सबके ऊपर हमला करता है अपने लाइट एलिमेंटल पावर के लेवल 3 गामा के काफी सारे खतरनाक अटैक से, जिससे वही कोई भी बच नहीं पाता। सिर्फ भाई उन लोगों में से कुपुत्र ही बच जाता है, पर वही उसके पास अपना विंड पावर नहीं रहता। वो भाई रत्तका लाइट के ड्रेन पावर से छीन लेता है और वही एब्जॉर्ब कर लेता है। जब रत्तका के पास टोटल 6 एलिमेंटल पावर्स होते हैं, तब वही सबसे आखिर में जाके उसे याद आता है और एक बचा है जो है अर्थ एलिमेंटल पावर, जो उसके काफी अच्छे दोस्त हंकासा के पास है। बट वही बोलते हैं ना, लालच काफी बुरी चीज है, इसलिए वही रत्तका हंकासा के ऊपर भी हमला करता है, वो भी बेशर्मी से। पर वही हंकासा अदर्स एलिमेंटल मास्टर से काफी ज्यादा ही समझदार था, इसलिए वही वो खुद को रेस्क्यू करने में एक भी पल इंतजार नहीं करता। वो वही सीधे रत्तका को लेकर एक एस्ट्रॉइड पे ले जाके पटकता है और वहाँ पे जाके हंकासा उसे क्रिस्टल से फ्रीज करवाने का कोशिश करता है। पर वही उससे पहले हंकासा काफी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, ब्रेन के 100% इस्तेमाल करते हुए सदी का सबसे खास पावर स्पेरा ऑटोबॉट को निकलता है और वही उसके ड्रेन पावर को इस्तेमाल करते हुए रत्तका से हंकासा 5 एलिमेंटल पावर्स को एकदम ही सक्सेसफुली ड्रेन करवा लेता है या फिर ऑटोबॉट के अंदर एब्जॉर्ब करवा लेता है। पर वही आखिर में रत्तका एक गामा ब्लास्ट करता है, जिससे वही ऑटोबॉट ठीक से रत्तका से लाइट पावर को एब्जॉर्ब कर नहीं पाता। कुछ परसेंट ऑटोबॉट के अंदर, कुछ परसेंट रत्तका के अंदर रह जाता है। पर वही गलती से उसके बीच वही हंकासा से भी 90% अर्थ पावर ऑटोबॉट में एब्जॉर्ब हो जाता है। टोटल वही ऑटोबॉट के पास तब 7 एलिमेंटल पावर्स ही थे। पर वे जो भी उसके बाद वही रत्तका एकदम ही फ्रीज हो जाता है क्रिस्टल में, और वही वो एक एस्ट्रॉइड में था जो वही लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा था और वही हंकासा अंतरिक्ष में बह जाता है। और वही अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद हंकासा भी पहुंच जाता है प्लेनेट क्वाबा पे, और वही उसके बाद ही ऑटोबॉट आखिर में 100 सालों तक अंतरिक्ष में ही था। पर 100 सालों के बाद ऑटोबॉट मिलता है अडूडू को। देन वही तुम लोग जानते हैं उसके बाद क्या होता है। ऑटोबॉट को वही अडूडू अर्थ पे ले आता है एक्टिवेट करने के लिए कोको एनर्जी के द्वारा, और वे कोको एनर्जी मिलने वाला था कोको से, और वे कोको को बेस्ट क्वालिटी में बेचने में पॉपुलर था बबूबॉय का दद्दू यानी कि दादूलाल। और वही वहाँ से डूडू कोको चुराने जाके फंस जाता है और वही बबूबॉय उन लोगों का पीछा करते करते ऑटोबॉट के साथ मुलाकात कर लेता है। ऑटोबॉट भी उसका मालिक बन जाता है, यानी कि बबूबॉय उसका मालिक बन जाता है। हाँ भाई तुम लोग सही हो, मैं वही जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत बोल दिया, असल में बबूबॉय उसका मालिक बन गया था यानी कि ऑटोबॉट का। देन वही ऑटोबॉट बबूबॉय को 7 एलिमेंटल पावर्स मुफ्त में दे देता है, यानी कि बबूबॉय को एक वॉच बना के उसमें वो ट्रांसफर कर देता है। और वही बाय द वे तुम लोग भाई ये सब जानते हो बिकॉज में तुम लोग काफी दिनों से ये सब देखते आ रहे हो। पर वही जो भी उसके बाद में बबूबॉय के फ्रेंड्स को ऑटोबॉट काफी सारे नए पावर्स देता है। इन सब के बाद वही बबूबॉय अपने एलिमेंटल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एज 11 से लेकर एज 14 तक बिता दिया था और वही अर्थ का एक हीरो बन गया था। और वही बाद में तापोस टीम में यानी कि अपने पापा के टीम तापोस में ज्वाइन करने के बाद गैलेक्सी का भी एक हीरो बन जाता है। और भाई ये सब खिसी पिटी कहानी सब भाई तुम लोग जानते हो, सो भाई मैं और एकदम डीपली बोल नहीं रहा। और भाई इन सब के बाद असली मसला या फिर असली झमेला हुआ था बबूबॉय के 15 साल की उम्र में, जब भाई स्पेस के कुछ क्रिस्टल ढूंढने वाले लोग 100 साल से कैद हुए रत्तका को ढूंढ लेता है हंकासा के क्रिस्टल के अंदर, जो भाई एक काफी बड़े और खतरनाक एस्ट्रॉइड के ऊपर था, जो भाई लाइट स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। इसलिए वही 100 साल बाद भी रत्तका का एज बढ़ा नहीं था, सिर्फ 2 या फिर 3 हफ्ता ही बढ़ा था। रत्तका भाई एकदम ही यंग था। और वही कम बैक करने के बाद रत्तका को पता लगता है कि वही 7 एलिमेंटल पावर्स इस जमाने में बबूबॉय के पास है। इसलिए वही वो बबूबॉय की टीम के ऊपर हमला करता है तापोस में जाके इन टीम के हेल्प से। और वही बबूबॉय से 4 एलिमेंटल पावर्स को भी छीन लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज वही रत्तका के पास थोड़े बहुत लाइट पावर बचे थे। देन वही कोकोची के कहने पे बबूबॉय का टीम जाता है प्लेनेट क्वाबा पे, जहाँ पे वही हंकासा था यानी कि अर्थ एलिमेंटल मास्टर, जो वही अकेला एक एलिमेंटल मास्टर था जो वही रत्तका को हराने में कामयाब हो पाया था पास्ट में। इसलिए वही हंकासा से बबूबॉय का टीम एक्सपेक्ट किया था कि वही वो बबूबॉय के फ्रेंड्स को ट्रेनिंग दे पाएगा रत्तका को हराने के लिए। और वही ट्रेनिंग के एकदम आखिर में हंकासा क्लियरली बबूबॉय के 7 एलिमेंटल पावर्स के इतिहास को बोलता है बबूबॉय के सामने ही, पर वही मेरी तरह डीपली नहीं, लाइटली।
और वही उसके बाद हंगासा से ट्रेनिंग लेने के बाद बबू बॉय का टीम और बबू बॉय रत्तका को हरा पाता है। और वही बबू बॉय पावर्स को मर्ज करना भी सीख जाता है, यानी कि फ्यूजन करना भी सीख जाता है, जिससे बबू बॉय 3 फ्यूजन करके रत्तका को हरा देता है। देन वही बबू बॉय अपने एलिमेंटल पावर्स के इतिहास को और भी जानने के लिए और अपने एलिमेंटल पावर्स के लेवल 3 को इस्तेमाल करने के लिए हंगासा के साथ अलग अलग प्लैनेट्स पे जाता है, यानी कि उन सब प्लैनेट्स पे जहाँ पे वही उसके एलिमेंटल पावर्स के मास्टर्स रहते थे। बबू बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के आर्क सॉरी में वही बबू बॉय का टीम गया था प्लैनेट रिमाना पे लीफ फॉल के इतिहास को जानने के लिए। आर्क विंडारा पे गया था प्लैनेट विंडारा पे अपने विंड पावर के इतिहास को जानने के लिए, जहाँ पे जाके वही बबू बॉय अपने विंड के लेवल 3 को भी इस्तेमाल कर पाया था। और वही यहाँ पे विंड एलिमेंटल मास्टर यानी कि कुपुत्री भी जिंदा थी, इसलिए वही उसे यानी कि बबू बॉय को कुपुत्री काफी हेल्प कर दिया था विंड के लेवल 3 को इस्तेमाल करने के लिए। देन भाई आर्क बराजू पे बबू बॉय का टीम गया था प्लैनेट बराजू पे बबू बॉय के फायर एंड वाटर पावर के इतिहास को जानने के लिए। देन वही बबू बॉय मूवी 3 में बबू बॉय का टीम जाएगा प्लैनेट गुरलातन पे, जहाँ पे वही बबू बॉय का टीम बबू बॉय के थंडर एलिमेंटल पावर के इतिहास को जानने के चक्कर में काफी हद तक फंस जाएगा। और वही सत्री अंदर का यानी कि थंडर एलिमेंटल पावर के मास्टर का पोती यानी कि ग्रैंडसन भी जिंदा था या फिर जिंदा रहेगा, इसलिए वही बबू बॉय की टीम का और भी काफी कुछ दिक्कतें होगा। और वही बबू बॉय मूवी 3 के क्लाइमैक्स में बबू बॉय अपने लीफ फॉल के लेवल 3 को इस्तेमाल करेगा, यानी कि जंगल को। और वही अल्टीमेटली काफी हाई चांसेस है बबू बॉय अपने फायर एंड वाटर पावर के भी लेवल 3 को इस्तेमाल कर सकता है। तो वह यही कुछ था आज के इस वीडियो में बबू बॉय के सातों एलिमेंटल पावर्स के बैक स्टोरीज, बबू बॉय के सातों एलिमेंटल पावर्स के बैक स्टोरी के साथ ही साथ कुछ आजकल के घटनाएं भी था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।